कांच की कुल्हाड़ी। एक बार की बात है, एक राजा और रानी थे जिनके पास इस दुनिया में वह सब कुछ था जो वे चाहते थे, सिवाय एक बच्चे के। आखिरकार 12 साल बाद रानी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन वह अपनी खुशी का आनंद लेने के लिए लंबे समय तक जीवित नहीं रही, क्योंकि अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उसने अपने पति को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चे को कभी भी जमीन पर पैर रखने न दे, क्योंकि जैसे ही वह ऐसा करेगा वह एक दुष्ट परी के वश में आ जाएगा जो उसे बहुत नुकसान पहुंचाएगी। और ये बेचारी रानी के आखिरी शब्द थे। लड़का बड़ा हो गया और जब वो इतना भारी हो गया कि उसकी नस उसे उठा नहीं पाती थी, तो उसके लिए छोटे पहियों वाली एक कुर्सी बनाई गई, जिस पर बैठकर वह बिना किसी मदद के महल के बगीचों में घूम सकता था। कभी कभी उसे एक गौशाले पर उठाकर ले जाया जाता था और उस पर हमेशा सावधानीपूर्वक नजर रखी जाती थी और उसे इस डर से रखा जाता था कि कहीं वह कभी अपने पैर जमीन पर न रख दे। लेकिन चूंकि इस तरह का जीवन उनके स्वास्थ्य के लिए बुरा था, इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें घुड़सवारी का अभ्यास करने की सलाह दी और वे जल्द ही एक प्रथम श्रेणी के घुड़सवार बन गए और अपने पिता के साथी और बड़ी संख्या में अनुचरों के साथ घोड़े पर सवार होकर लंबी यात्राओं पर निकल पड़ते थे। हर दिन वह आसपास के खेतों और जंगलों से होकर गुजरता था और शाम को हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ घर लौटता था। इस तरह कई साल बीत गए और राजकुमार वयस्क हो गया, और शायद ही किसी को रानी की चेतावनी याद रही हो। हालांकि सावधानी अभी भी बरती जाती थी, किसी और कारण से नहीं बल्कि आदत और आदत के कारण। एक दिन राजकुमार और उसके साथी जंगल में घूमने गए, जहां उनके पिता कभी कभी शिकार करते थे। उनका रास्ता एक नदी से होकर जाता था जिसके किनारे घने झाड़ झंखाड़ से भरे हुए थे। जैसे ही घुड़सवार नदी पार करने वाले थे, घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर एक खरगोश चौंक गया और घास से निकलकर झाड़ियों की ओर भागा। युवा राजकुमार ने उस छोटे से जीव का पीछा किया और लगभग उसे पकड़ ही लिया था कि अचानक उसकी काठी का घेरा 2 टुकड़ों में टूट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, वह भयभीत दरबारियों की आंखों के सामने से गायब हो गया। उन्होंने उसे दूर दूर तक खोजा, लेकिन सब व्यर्थ रहा और उन्हें उस दुष्ट परी की शक्ति को पहचानने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके खिलाफ रानी ने अपनी मृत्यु शैया पर उन्हें चेतावनी दी थी। जब उन्होंने अपने बेटे के लापता होने की खबर राजा को दी तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन चूंकि वह उसे उसके भाग्य से मुक्त करने के लिए कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने खुद को दुख और अकेलेपन की बुढ़ापे के हवाले कर दिया। साथ ही साथ यह आशा भी संजोए हुए था कि शायद कोई भाग्यशाली मौका एक दिन युवा को उसके दुश्मन के हाथों से छुड़ा ले। राजकुमार ने जैसे ही जमीन को छुआ, उसे लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया है और वह भाग गया। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। उसके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया फैली हुई थी, जो उस दुनिया से बिल्कुल अलग थी जिसे उसने छोड़ा था। एक विशाल झील से घिरा एक शानदार महल परी का निवास था, और वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता बादलों के पुल के ऊपर से होकर जाता था। झील के दूसरी ओर ऊंचे पहाड़ उठे हुए थे और किनारों पर घने जंगल फैले हुए थे। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और हर जगह गहरी खामोशी छाई हुई थी। परी जैसे ही अपने क्षेत्र में पहुंची, उसने खुद को प्रकट कर दिया और राजकुमार की ओर मुड़ते हुए कहा कि अगर वो उसकी सभी आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। फिर उसने उसे कांच की एक कुल्हाड़ी दी और उसे बादलों के पुल को पार करने और जंगल में जाने और सूर्यास्त से पहले वहां के सभी पेड़ों को काटने का आदेश दिया। साथ ही उसने उसे कई गुस्से भरे शब्दों में चेतावनी दी कि वो जंगल में मिलने वाली एक काली लड़की से बात न करे। राजकुमार ने उसकी बातें विनम्रता से सुनी और जब उसने अपनी बात पूरी कर ली तो उसने कांच की कुल्हाड़ी उठाए और जंगल की ओर चल पड़ा। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि वह बादलों में डूब रहा है, लेकिन डर ने उसके पैरों को पंख दे दिए और वह सुरक्षित रूप से झील पार कर गया और तुरंत काम पर लग गया। लेकिन जैसे ही उसने कुल्हाड़ी से पहला वार किया, कुल्हाड़ी पेड़ से टकराकर 1000 टुकड़ों में टूट गई। बेचारा युवक इतना डर गया कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि दुष्ट बूढ़ी परी उसे क्या सजा देगी। वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा, उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है,
और आखिर में थकान और दुख से चूर होकर वह जमीन पर गिर पड़ा और गहरी नींद में सो गया। उसे नहीं पता था कि वह कब से सो रहा था। जब अचानक एक आवाज ने उसे जगाया और उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके बगल में एक काली लड़की खड़ी है। परी की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए उसने उससे बात करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने अपनी ओर से उसे सबसे दोस्ताना तरीके से अभिवादन किया और उससे तुरंत पूछा कि क्या वह दुष्ट परी के अधीन है। राजकुमार ने जवाब में चुपचाप अपना सिर हिलाया। तब काली लड़की ने उसे बताया कि वह भी परी के वश में है, जिसने उसे इस वर्तमान वेश में तब तक भटकने के लिए अभिशप्त किया है जब तक कि कोई युवक उस पर दया न कर ले और उसे सुरक्षित रूप से नदी के उस पार न पहुंचा दे, जिसे उन्होंने दूर से देखा था और जिसके दूसरी ओर परी का राज्य और शक्ति समाप्त हो जाती थी। लड़की के शब्दों ने राजकुमार को इतना आत्मविश्वास से भर दिया कि उसने उसे अपनी सारी दुख भरी कहानी सुना दी और अंत में उससे सलाह मांगी कि वह उस सजा से कैसे बचे जो परी उसे तब देगी जब उसे पता चलेगा कि उसने जंगल में पेड़ों को नहीं काटा है और उसने उसकी कुल्हाड़ी तोड़ दी है। तुम्हें पता होना चाहिए, काली लड़की ने उत्तर दिया, कि जिस परी के वश में हम दोनों हैं वो मेरी अपनी माँ है, लेकिन तुम्हें ये रहस्य नहीं बताना चाहिए क्योंकि इससे मेरी जान जा सकती है। अगर तुम मुझे मुक्त करने का प्रयास करने का वादा करोगी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी और तुम्हारे लिए वे सभी कार्य पूरे करूंगी जो मेरी माँ तुम्हें सौंपेगी। राजकुमार ने प्रसन्नतापूर्वक जो कुछ भी उसने मांगा था उसे देने का वादा किया। फिर एक बार फिर उसे उसके विश्वास को धोखा न देने की चेतावनी देते हुए उसने उसे पीने के लिए एक गिलास दिया, जिसे पीने के तुरंत बाद ही उसकी चेतना गहरी नींद में डूब गई। उसे तब बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि कांच की कुल्हाड़ी पूरी और बिना टूटी हुई उसके पास पड़ी है और उसके चारों ओर जंगल के सभी पेड़ गिरे हुए पड़े हैं। वह बादलों के पुल के पार जल्दी से चला गया और परी से कहा कि उसकी आज्ञा का पालन किया गया है। जब उसने सुना कि सारी लकड़ियां कट गई हैं और उसके हाथ में कुल्हाड़ी को बिना तोड़े हुए देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुई और चूंकि वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने ये सब अकेले किया है, इसलिए उसने उससे पूछा कि क्या उसने काली लड़की को देखा या उससे बात की थी। लेकिन राजकुमार ने मर्दाना झूठ बोला और कसम खाई कि उसने एक पल के लिए भी अपने काम से नजर नहीं हटाए। ये देखकर कि वह उससे और कुछ नहीं पा सकती, उसने उसे थोड़ी रोटी और पानी दिया और उसे एक छोटी सी अंधेरी अलमारी दिखाते हुए कहा कि वह वहां सो सकता है। सुबह अभी हुई ही थी कि परी ने राजकुमार को जगाया और उसे पुनः कांच की कुल्हाड़ी देते हुए कहा कि वो कल काटी गई सारी लकड़ियों को काट डाले और उन्हें जलावन के लिए तैयार करने के लिए गट्ठरों में बांध ले। साथ ही उसने एक बार फिर उसे चेतावनी दी कि यदि वह जंगल में काली लड़की से मिले तो उसके पास न जाए और न ही उससे एक शब्द भी बोले। हालांकि उसका काम पिछले दिन की तुलना में आसान नहीं था, लेकिन युवक बहुत ज्यादा खुशी से आगे बढ़ा क्योंकि वह जानता था कि उसे काली लड़की की मदद की जरूरत है। उसने तेज और हल्के कदमों से बादलों के पुल को पार किया और जैसे ही वह दूसरी तरफ पहुंचा, उसका दोस्त उसके सामने खड़ा हो गया और उसे खुशी से अभिवादन किया। जब उसने सुना कि परी ने इस बार क्या मांग की है, तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, और उसे एक और गिलास दिया, जिससे बहुत जल्द ही राजकुमार गहरी नींद में डूब गया। जब वह जागा तो सब कुछ हो चुका था। जंगल के सभी पेड़ों को जलावन के लिए काट दिया गया था और उन्हें उपयोग के लिए तैयार बंडलों में व्यवस्थित किया गया था। वह जितनी जल्दी हो सका महल में वापस लौटा और परी को बताया कि उसकी आज्ञा का पालन किया गया है। वह पहले से भी अधिक आश्चर्यचकित थी और उसने फिर से पूछा कि क्या उसने काली लड़की को देखा या उससे बात की है, लेकिन राजकुमार को पता था कि उसे अपनी बात नहीं माननी चाहिए और एक बार फिर खुलकर झूठ बोला। अगले दिन परी ने उसे तीसरा काम सौंपा, जो बाकी दो कामों से भी ज्यादा मुश्किल था। उसने उससे कहा कि उसे झील की दूसरी तरफ एक महल बनाना होगा जो सिर्फ सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बना हो, और अगर वह 1 घंटे के अंदर यह काम पूरा नहीं कर पाया तो उसे सबसे भयानक विनाश का सामना करना पड़ेगा। राजकुमार ने बिना किसी चिंता के उसकी बातें सुनी। वह पूरी तरह से अपने काले दोस्त की मदद पर निर्भर था। आशा से भरा हुआ वह पुल के पार भागा और तुरंत उस जगह को पहचान लिया जहां महल खड़ा होना था, क्योंकि कुदाल, हथौड़े,
कुल्हाड़ी और हर दूसरे निर्माण उपकरण कारीगर के हाथ के लिए तैयार जमीन पर बिखरे पड़े थे, लेकिन सोने, चांदी और कीमती पत्थरों का कोई निशान नहीं था। लेकिन इससे पहले कि राजकुमार को निराशा महसूस हो, काली लड़की ने दूर एक चट्टान के पीछे से उसे इशारा किया, जहां वह इस डर से छिपी हुई थी कि उसकी मां उसे देख न ले। खुशी से भरा हुआ युवक जल्दी से उसके पास गया और उसे जो नया काम दिया गया था, उसमें उसकी मदद और सलाह मांगी। लेकिन इस बार परी ने अपनी खिड़की से राजकुमार की हरकतें देखी थीं और उसने उसे अपनी बेटी के साथ चट्टान के पीछे छिपते हुए देखा। उसने एक तीखी चीख निकाली जिससे पहाड़ों में उसकी आवाज गूंज उठी, और भयभीत जोड़े ने अपने छिपने के स्थान से बाहर देखने की हिम्मत ही नहीं की थी कि क्रोधित महिला अपने कपड़े और बालों को हवा में उड़ाते हुए बादलों के पुल पर तेजी से चली गई। राजकुमार ने तुरंत खुद को खो दिया, लेकिन लड़की ने उसे हिम्मत रखने और जितनी जल्दी हो सके उसका पीछा करने के लिए कहा। लेकिन उनके आश्रय से निकलने से पहले उसने चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, उस पर कुछ जादुई शब्द बोले और उसे उस दिशा में फेंक दिया जहां से उसकी मां आ रही थी। एक पल में परी की आंखों के सामने एक चमचमाता हुआ महल उभर आया जिसने अपनी चकाचौंध भरी चमक से उसे अंधा कर दिया, और इसके कई दरवाजों और मार्गों ने उसे कुछ समय के लिए उसमें से बाहर निकलने का रास्ता खोजने से रोक दिया। इस बीच काली लड़की राजकुमार के साथ नदी तक पहुंचने के लिए तेजी से आगे बढ़ी, जहां एक बार दूसरी तरफ पहुंचने के बाद वे हमेशा के लिए दुष्ट परी की शक्ति से बाहर हो जाते। लेकिन इससे पहले कि वे आधा रास्ता तय करते, उन्होंने फिर से उसके कपड़ों की सरसराहट और उसके बुदबुदाते हुए शापों को सुना जो उनका पीछा कर रहे थे। राजकुमार घबरा गया, वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर सका और उसे लगा कि उसकी ताकत खत्म हो रही है। लेकिन इससे पहले कि वह निराश हो पाता, लड़की ने कुछ और जादुई शब्द कहे और तुरंत वह खुद एक तालाब में बदल गई और राजकुमार उसकी सतह पर तैरती हुई एक बत्तख में बदल गया। जब परी ने ये देखा तो उसका क्रोध चरम पर था और उसने तालाब को गायब करने के लिए अपनी सारी जादुई बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने अपने पैरों के पास रेत का एक पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसका मतलब था कि यह तुरंत पानी को सुखा देगा। लेकिन रेत के पहाड़ ने तालाब को थोड़ा और दूर धकेल दिया और उसका पानी कम होने के बजाय बढ़ता हुआ दिखाई दिया। जब बूढ़ी औरत ने देखा कि उसकी जादुई शक्तियां इतनी कम काम की हैं, तो उसने चालाकी का सहारा लिया। उसने तालाब में ढेर सारे सोने के नट फेंके, इस उम्मीद में कि इस तरह से बत्तख को पकड़ा जा सकेगा, लेकिन उसके सारे प्रयास बेकार गए, क्योंकि उस छोटे जीव ने खुद को पकड़े जाने से मना कर दिया। तभी दुष्ट वृद्धा को एक नया विचार सूझा और वह उस चट्टान के पीछे छिप गई जिसने भगोड़ों को पनाह दी थी, और उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगी जब राजकुमार और उसकी बेटी अपने प्राकृतिक रूप में आ जाएंगे और अपनी यात्रा जारी रखेंगे। उसे अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जैसे ही लड़की को लगा कि उसकी मां सुरक्षित रास्ते से हट गई है, उसने और राजकुमार ने एक बार फिर मानव रूप धारण कर लिया और प्रसन्नतापूर्वक नदी की ओर चल पड़ी। लेकिन वे अभी कुछ कदम भी नहीं चले थे कि दुष्ट परी अपने हाथ में एक खंजर लिए तेजी से उनके पीछे आए और उन पर झपटने ही वाली थी कि अचानक राजकुमार और उसकी बेटी के स्थान पर उसने स्वयं को एक विशाल पत्थर के चच के सामने पाया, जिसके प्रवेश द्वार पर एक विशाल भिक्षु ने सावधानीपूर्वक पहरा दे रखा था। क्रोध और आवेश से बेदम होकर उसने अपना खंजर भिक्षु के हृदय में घोंपने की कोशिश की, लेकिन वह उसके पैरों के पास टुकड़ों में बिखर गया। अपनी हताशा में उसने चच को गिराने का निश्चय किया और इस तरह अपने दो पीड़ितों को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। उसने जमीन पर 3 बार पैर पटका और धरती कांप उठी और चच और भिक्षु दोनों हिलने लगे। जैसे ही परी ने ये देखा, वह इमारत से कुछ दूर चली गई ताकि उसके गिरने से उसे चोट न लगे। लेकिन एक बार फिर उसकी योजना विफल हो गई, क्योंकि वह मुश्किल से चच से 1 गज दूर गई थी कि चच और भिक्षु दोनों गायब हो गए और उसने खुद को रात की तरह काले जंगल में पाया, जो भेड़ियों, भालुओं और सभी प्रकार के जंगली जानवरों से भरा हुआ था। फिर उसका क्रोध भय में बदल गया, क्योंकि उसे हर पल डर लगा रहता था कि कहीं जानवर उसे टुकड़े टुकड़े न कर दें, क्योंकि वे सभी उसकी शक्ति को चुनौती देते दिखते थे।
उसने सोचा कि जंगल से बाहर निकलने के लिए जितना हो सके उतना अच्छा रास्ता अपनाना और फिर एक बार फिर भगोड़ों का पीछा करना और बल या चालाकी से उनका विनाश करना सबसे बुद्धिमानी होगी। इस बीच राजकुमार और काली लड़की ने फिर से अपने प्राकृतिक रूप धारण कर लिए थे और वे नदी तक पहुंचने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि नदी को पार करने का कोई रास्ता नहीं था और लड़की की जादुई कला में अब कोई शक्ति नहीं थी। फिर राजकुमार की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, मेरे उद्धार का समय अभी नहीं आया है, लेकिन जैसा कि आपने मुझे मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया था, आपको ठीक वैसा ही करना होगा जैसा मैं आपको अभी करने के लिए कहूंगी। ये धनुष और बाण लो और इनसे हर जानवर को मार डालो और सुनिश्चित करो कि तुम किसी भी जीवित प्राणी को न छोड़ो। इन शब्दों के साथ वह गायब हो गई और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक बहुत बड़ा जंगली सुआ पास की झाड़ी से निकलकर राजकुमार की ओर बढ़ा। लेकिन युवक ने अपना होश नहीं खोया और अपना धनुष खींचकर उसने अपने तीर से उस जानवर की खोपड़ी को छेद दिया। जानवर जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से एक छोटा खरगोश निकला, जो नदी के किनारे हवा की तरह भाग रहा था। राजकुमार ने एक बार फिर अपना धनुष खींचा और खरगोश उसके पैरों के पास मृत पड़ा था, लेकिन उसी क्षण एक कबूतर हवा में ऊपर उठा और राजकुमार के सिर के चारों ओर बहुत ही भरोसेमंद तरीके से चक्कर लगाने लगा। लेकिन काली लड़की की आज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए उसने उस छोटे से जीव की जान नहीं बख्शी और अपने तरकश से दूसरा तीर निकाला और उसे भी सुआ और खरगोश की तरह ही मृत कर दिया। लेकिन जब वह पक्षी के शरीर को देखने गया तो उसने कबूतर की जगह एक गोल सफ़ेद अंडा जमीन पर पड़ा पाया। जब वह उस पर नज़र गड़ाए हुए था और सोच रहा था कि इसका क्या मतलब हो सकता है, तो उसने अपने ऊपर पंखों की फड़फड़ाहट सुनी और ऊपर देखा तो उसने एक विशाल गिद्ध को खुले पंजे के साथ उस पर झपट्टा मारते हुए देखा। एक पल में उसने अंडे को पकड़ लिया और उसे अपनी पूरी ताकत से पक्षी पर फेंक दिया और देखो, बदसूरत राक्षस की जगह वह सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसे उसने कभी देखा था, जो राजकुमार की चकित आंखों के सामने खड़ी थी। लेकिन जब ये सब चल रहा था, दुष्ट बूढ़ी परी जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गई थी और अब अपनी बेटी और राजकुमार को पकड़ने के लिए अपनी शक्ति के आखिरी संसाधन का इस्तेमाल कर रही थी। जैसे ही वह फिर से खुले में आई, उसने अपने रथ पर सवार होकर, जिसे एक उग्र ड्रैगन खींच रहा था, हवा में उड़ गई। लेकिन जैसे ही वह नदी के पास पहुंची, उसने देखा कि दो प्रेमी एक दूसरे की बाहों में दो मछलियों की तरह आसानी से पानी में तैर रहे थे, बिजली की तरह तेजी से, और हर खतरे को भूलकर वह उन पर झपट पड़ी। लेकिन पानी ने उसके रथ को पकड़ लिया और उसे सबसे निचली गहराई में डुबो दिया और लहरें दुष्ट बूढ़ी औरत को नदी के नीचे ले गईं जब तक कि वो कुछ कटीली झाड़ियों में फंस नहीं गई, जहां उसने तैर रही सभी छोटी मछलियों के लिए अच्छा भोजन बनाया। और इस तरह आखिरकार राजकुमार और उसकी प्यारी दुल्हन आज़ाद हो गए। वे जितनी जल्दी हो सके बूढ़े राजा के पास पहुंचे, जिसने उन्हें खुशी और प्रसन्नता के साथ स्वागत किया। अगले दिन एक बहुत ही भव्य विवाह भोज का आयोजन किया गया और जहां तक हमें पता है राजकुमार और उसकी दुल्हन उसके बाद हमेशा खुशी से रहे।